देखिए अगले में क्या राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या है? कमल। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम कमल को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, जो राष्ट्रीय पुष्प है, प्रतीक के रूप में कमल को स्वीकार करते हैं। क्या है? कमलम। करे कमलम सरसिजम पद्म पंकजम शतदलम इत्यादि नाम भी प्रथम पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वान् स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। करे कमल सरसिज पद्म पंकज और शतदल इत्यादि इत्यादि करे प्रथम माने अलग अलग, ठीक है, पुष्पम अस्माकम अलग अलग नामों से प्रसिद्ध किए। करे कमल, एक नाम कमल दिया, दूसरा सरसिज, तीसरा पंकज, चौथा पद्म और शतदल इत्यादि अलग अलग नामों से प्रसिद्ध ये हमारा पुष्प राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जा, राष्ट्रीय पुष्प कमल राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। और यशोविद्ते, और इसका जो है यश यानी नाम बहुत ही ऊपर तक इसका फैला हुआ है, पूरे देश में इसका नाम फैला हुआ है। तस्य कोमलत्वम मनोहरत्वम विकासशीलत्वम पवित्रत्वम अंजामिलक्ष्य कभी तस्य बहुशः वर्णम कृतम। कह रहे हैं कि तस्य माने इसका या इसका कोमलत्व, इसका कोमलत्व माने कोमलता, मनोहरता और विकासशीलता और पवित्रता इत्यादि कवि माने कवियों द्वारा तस्य माने इसके बहुत से वर्णन कृतम माने किया है। जैसे देखिए कवियों ने इसके बहुत से वर्णनों में बहुत सा वर्णन किया, जैसे इसकी कोमलता का वर्णन किया है, इसकी मनोहरता का वर्णन किया है, इसके विकासशीलत्व का वर्णन किया है और इसकी पवित्रता का वर्णन किया है। यानी कवियों ने इनका जो है इनकी पवित्रता को कई कई रूपों में व्याख्यान किया है। कोमलता जैसे है, मनोहरता है, विकासशीलता है, पवित्रता है ना। आगे देखिए ना कश्चित महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन तस्य पुष्पस्य महात्म न गीतम। कह रहे कि ना कश्चित महाकवि, कश्चित माने कोई महाकवि, कह रहे कोई भी महाकवि, ना कश्चित महाकवि, कोई भी महाकवि वो चाहे संस्कृत भाषा का हो चाहे हिंदी भाषा का हो, चाहे हिंदी भाषा में हो या संस्कृत भाषा में हो, वह विद्यते इनकी विद्यमानता का एक तस्य पुष्पस्य और इसकी महानता का ना गीतम, यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई कवि नहीं हुआ हिंदी या संस्कृत में जो इस पुष्प की महानता पर कोई गीत लिखा हो। अर्थात सभी हिंदी कवियों और संस्कृत महाकवियों ने सबने अपने गीतों और पाठों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से इसका महात्मा का वर्णन किया है। इतना हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि देवानाम स्तुति प्रसंगे दिव्य चरणादीनाम अंगनाम मानव हृदय से चा उपमानिकृतम सांस्कृतिक महत्व विभक्त पुष्पादि आदि। करे देवानाम स्तुति प्रसंगे, करे देवताओं की स्तुति के प्रसंग में, और दिव्य कर चरणादि नाम, और दिव्य कर चरणादि नाम, और दिव्य पुरुष या दिव्य देवताओं के चरणों में, हाथों में, अंगों में, मानव हृदय से और मानव के हृदय में चा उपमानिकृतम सब सांस्कृतिक महत्व विभक्त पुष्पितम। कह रहे हैं कि इस पुष्प की महत्ता क्या है, देवों की महत्ता का वर्णन मतलब होता है,
महत्ता का वहाँ वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है देखिए, कह देवताओं की स्तुति में, दिव्य कार्य चरण, किसी देवता के दिव्य चरणों में, हाथों में, और मानव हृदय से, और मानव के हृदय द्वारा यानी मनुष्यों द्वारा भी इसकी महत्ता का वर्णन अलग अलग से किया गया है। देखिए, शरदृतौ मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायास उत्पत्ते वर्ते रवि कार्य निकर संस्कृतात स्फूर्तिकृत। करे ठंडी में, शरद ऋतु माने होता है ठंड में, ठंडी के जाड़ों के मौसम में, मनोहर माने सुंदर, यह पुष्प यत तत्र माने कहीं कहीं पर, यानी कि शरद ऋतु में यह पुष्प यत तत्र यानी कहीं कहीं, यहाँ कहीं, जल संकुलेषु जहाँ जल होता है, जहाँ थोड़ा भी जल भरा होता है, कहा तालाबों में, और सरस माने अन्य जगह में, ये क्या हो चरा उपयोग अनायास उत्पत्ति, अनायास माने अपने आप ही, उत्पत्ति माने उत्पन्न हो जाता है, और बढ़ते माने बढ़ता है, और रावी कर निकट संस्कार, और प्रकाश की किरणें पड़ने पर ये अपने आप क्या स्फुटित अपने आप खिल जाता है। यानी कहने का मतलब ठंडी के दिनों में, जाड़ों के दिनों में यह मनोहर पुष्प क्या है, जहाँ थोड़ा सा भी जल भरा होता है तालाबों में, वहाँ अपने आप उत्पन्न होता है, और क्या है सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब क्या वो अपने आप खिल जाता है, क्या है अपने आप खिल जाता है। और देखिए, पंके जाते पंकजम जल संयोगम शरद काल वांच वर्ते शोभते चा तथ एव कस्मित कुले जाता जना सौविध्यम युक्त वासयो लब्ध्वा वार्धतेषु क्षमत इति तत्पुरुषम राष्ट्र कृते संदेशा। कह रहे पंके जाते, कह रहे पंकज जाते पंकजम, कह रहे क्या ये जल कीचड़ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या किसी पंकज कहा गया है, ठीक है। और क्या जल संयोग, और जल संयोग पा करके जल पा करके शरद काल वांछा, करे शरद काल में ठंडी के दिन में क्या बढ़ते माने बढ़ता है, और क्या शोभते चा तथैव, और क्या उसकी शोभा बढ़ाता है, किसकी जहाँ पर ये होता उस तरह की शोभा भी बढ़ाता है। तथैव कश्चित कुले जाता है, कश्चित कुले माने होता तट, कश्चित कुले जाता है, और किसी किसी तट पर वे जो उत्पन्न हो जाता है, और जना माने लोग, सौविध्य उपयुक्त अवसर से, कह रहे लोग इसको उपयुक्त समय अवसर प्राप्त करके, अवसर पा करके लब्ध्वा वर्तुम क्षमत इति तत्पुष्पम राष्ट्रकृत संदेशा। कह रहे हैं देखिए, कह रहा वर्तुम क्षमत, इसमें क्या दिया है किताब में आपको, क्षमत दिया, क्षमत इति, कह रहे लब्ध्वा वर्धितो क्षमत इस तत्पुष्पो राष्ट्रकृते संदेशा, कह रहे राष्ट्रकृते संदेशा तत्पुष्प, कह रहे इस पुष्प की राष्ट्र का जो संदेश है वो क्या है, क्या है क्षमत वर्धितो, हमेशा क्या है प्रगति को करते रहना, हमेशा आगे को बढ़ते रहिए, संदेश देता है ये पुष्प कि हमेशा क्या आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन का विकास करते रहिए, ठीक है। आज एक कमल का जो राष्ट्रीय हमारा जो पुष्प कमल है, इसकी विशेषता को कहा गया है। अगले क्लास में जो अगले टर्म में हम राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के रूप में जो अपना झंडा का जो राष्ट्रध्वज के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जय हिंद।